हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल बाजार जैसा मल्टी पॉकेट साइड बैग। तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर एक फैब्रिक लिया है, बीच में मैंने कैनवास को अटैच किया है और सबसे नीचे इसमें अस्तर डालते हुए इसे मैंने सिलाइयाँ लगाते हुए क्विल्ट कर लिया है। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। तो 18 इंच की मैंने लंबाई रखी है और 11 इंच की चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से मैंने एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस रेडी कर लिया है। अब हमें इसे सेंटर में से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से सेंटर में एक लाइन खींच लेनी है और इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। इस तरह से मैंने 2 पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक पार्ट लेना है और उसको ऊपर की साइड से 2 इंच पे मार्क करते हुए एक लाइन खींच लेनी है और फिर हमें वहाँ से इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें इसे साइड में रखते हुए एक और क्विल्टेड फैब्रिक पीस रेडी करना है और उसका मेजरमेंट हमें रखना है 5.5 इंच की चौड़ाई रखनी है और 4.5 इंच की लंबाई रखनी है। उसके बाद हमें ऊपर की साइड से 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और उसे भी हमें कट कर लेना है। और उसके बाद इसमें हमें ज़िप अटैच करनी है। तो इसके लिए हमें 4.5 इंच जितनी इसकी ज़िप लेनी है और फिर इसको साइड से फिनिश करने के लिए हमें इस तरह से 2 पट्टियाँ लेनी है और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 2.5 इंच। अब हमें पट्टी को इस तरह से ज़िप के नीचे रखते हुए फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है किनारे पर। तो आप देख सकते हो वीडियो में। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें दोनों साइड में किनारियों पे सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया। अब हमें इसे खोल लेना है और फिर उल्टा करते हुए हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेने हैं और सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड को अच्छे से फोल्ड करते हुए फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड को फिनिश कर लिया है। अब हमें ज़िप को इस तरह से फैब्रिक पे उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसे इस तरह से खोलते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है और जो छोटा वाला फैब्रिक है उसे भी हमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें इसे भी नीचे से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है। तो ये हमारी ज़िप लग के रेडी हो गई है। अब हमें इसमें पॉकेट को अटैच करना है। तो इसके लिए इसी नाप का एक कॉटन का फैब्रिक लेना है और इस तरह से रखते हुए 3 साइड सिलाई लगा लेनी है और ऊपर की साइड खुली छोड़नी है और उसके बाद हमें इसको सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पॉकेट अटैच हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अटैच करने के लिए हमें मेन फैब्रिक को लेना है और उसको हमें इस तरह से सेंटर में फोल्ड करते हुए सेंटर पॉइंट को मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में मार्क कर लिया है। अब हमें पॉकेट को भी सेंटर में से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमें दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें एक ज़िप लेनी है और इसमें रनर ऐड कर लेना है पहले से और इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख लेना है और इसके लिए हमें पॉकेट को ले लेना है और उसका मेज़रमेंट हमें रखना है 11 इंच की चौड़ाई रखनी है और 10 इंच की लंबाई रखनी है। तो इस तरह से हमें एक कॉटन फैब्रिक ले लेना है। उसको हमें ज़िप के ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक पूरे में। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस पॉकेट को इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे फोल्ड कर लिया है और सेट कर लिया है। अब हमें ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर लिया है। अब हम इसे पलटते हुए पॉकेट को फोल्ड करना है और दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें जो छोटा वाला फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से ज़िप पे रखना है और सिलाई लगा लेनी है और इसे फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच भी कर लेनी है। तो यह हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसे साइड में रखना है और जो दूसरा वाला फैब्रिक हमने कट करके निकाला था उसको ले लेना है और उसे भी हमें एज इट इज़ पहले वाला जो किया था इसी तरह से ऊपर की साइड से 2 इंच पे मार्क करना है और फिर कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें ज़िप लेनी है और ज़िप को इस तरह से उल्टा पहले रख लेना है और हमें इसी नाप से एक पॉकेट रेडी करना है। तो इसका भी मेज़रमेंट हमें 11 इंच बाय 10 इंच का रखना है और इसे हमें ज़िप पर रखते हुए सिलाई
लगा लेनी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे पॉकेट को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है अच्छे से और सेट कर लेना है। उसके बाद हमें ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच करते रेडी कर लिया है। अब हमें इसे पलटते हुए फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। उसके बाद हमें छोटा वाला फैब्रिक लेना है, उसको भी हमें रखते हुए सिलाई लगानी है और नीचे से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा दूसरा पॉकेट भी रेडी हो गया है। अब हमें इसको इस तरह से आमने सामने रख लेना है और एक ज़िप लेनी है और ज़िप को उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें ज़िप को पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है। अब हमें जो ये दूसरा वाला पार्ट है उसको हमें इस तरह से ज़िप पर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे उल्टा करते हुए फोल्ड करना है ज़िप को और टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच करते इसे रेडी कर लिया है। अब हमें इसे ज़िप को इस तरह से सेंटर में अच्छे से मिलाते हुए सेट कर लेना है। तो उसके बाद हमें तीनों साइड पे अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें साइड में फिनिशिंग पट्टी को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है किनारी से। और उसके बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर से फिर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे अच्छे से फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें नीचे की साइड से 1.5 बाई 1.5 इंच का बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से दोनों साइड पे 1.5 बाई 1.5 इंच का बॉक्स बना लिया है और इसे हमें कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड को कट कर लिया है अच्छे से। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाली साइड है उसे भी हमें फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड को भी अच्छे से फिनिश कर लिया है। अब हमें दोनों के इस तरह से किनारियों को मिलाना है अच्छे से और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से दोनों साइड पे हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसे भी पट्टी की मदद से फिनिश कर लेना है। तो इस तरह से एक पट्टी लेनी है और फिर सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करते और फिर से ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें अच्छे से इसे फिनिश कर लेना है। अब हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा सा बैग बन चुका है। अब हमें इसमें हैंडल को अटैच करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक यहाँ पे हमें इस तरह का एक हैंडल को रेडी कर लेना है फोल्ड करते हुए और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 53 इंचेस की हमें लंबाई रखनी है। तो आप चाहो तो छोटा बड़ा साइज़ का हैंडल रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हैंडल रेडी कर लिया है। अब हमें ज़िप को खोलते हुए इस तरह से साइड में से हमें हैंडल को इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर से थोड़ा सा और फिर साइड में हमें इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के एक तरफ हैंडल को अटैच कर लिया है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी हैंडल को अटैच करना है। तो इसलिए सबसे पहले हमें इस तरह से हैंडल को फोल्ड करना है अच्छे से और फिर साइड में हमें सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे हैंडल को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा खूबसूरत सा हमारा ये बैग बनके रेडी हो गया है और इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो आपको ये बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ही बाजार जैसा मल्टी पॉकेट बैग हमारा ये बनके हम घर पे ही रेडी कर सकते हो और फ्रेंड्स हाँ, इसे आप आसानी से सेल भी कर सकते हो।